एपिसोड 2 किस्मत कनेक्शन। 6 साल पहले हुए हादसे के बाद नव्या से उसका सब कुछ छिन गया था। वो चंडीगढ़ से बेंगलुरु आ गई थी। इस नए शहर को नव्या ने अपनी मेहनत और काबिलियत से अपना बना लिया था। हर अच्छे बुरे मोड़ को उसने अकेले ही पार करके इन 6 सालों का सफर तय किया था। लेकिन आज अचानक अपने पापा की आवाज सुनकर वो एक झटके में 6 साल पीछे चली गई थी। पापा, आ, आप? नव्या ने कांपती हुई आवाज में कहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पापा ने खुद उसे सामने से कॉल किया था। नव्या, तुम्हें चंडीगढ़ आना है। जल्द से जल्द टिकट कराओ, शेखर ने अपनी कड़ी आवाज में कहा। उसकी आवाज में ना कोई भाव था और ना ही किसी तरह की एक्साइटमेंट। नव्या को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने पापा की आवाज सुन रही थी। पापा, आप मुझे सच में बुला रहे हैं? नव्या इतनी इमोशनल हो गई थी कि उसका गला भर आया था। जितना कहा है उतना करो, इतना कहकर शेखर ने फोन काट दिया। हेलो हेलो पापा। नव्या अपनी ऑफिस चेयर से उठकर खड़ी हो गई थी। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखें नम थीं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो खुद से ही बातें किए जा रही थी। पापा ने मुझे कॉल किया इतनी साल बाद। वो मुझे सच में वापस बुलाना चाहते हैं। कभी उसे ये बात सोचकर खुशी हो रही थी तो कभी कंफ्यूजन। पर क्यों? वो बता क्यों नहीं रहे हैं? कोई सरप्राइज है क्या? एक बार फिर से पूछती हूँ। नव्या ने ये सोचकर फिर से उसी नंबर पर कॉल किया, लेकिन शेखर का नंबर बंद आ रहा था। नव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पापा ने मुझे वापस बुलाया है। मैं अपने घर जा सकती हूँ। हो सकता है वो मुझे माफ कर दें। वो इतनी एक्साइटेड थी कि उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और तुरंत वहां से निकल गई। कुछ घंटों बाद वो बेंगलुरु एयरपोर्ट पर चेक इन कर रही थी। वो इतनी एक्साइटेड थी कि उससे अब एक दिन भी इंतजार नहीं हो रहा था। वो अपने पापा के एक बुलावे पर दौड़ी चली जा रही थी, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद अब उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए। वो कुछ फॉर्मेलिटीज कर ही रही थी कि तभी पीछे से जोर की आवाज आई। मम्मा! ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि आरव की थी। आरव नव्या का 5 साल का बेटा था। 6 साल पहले जो कुछ हुआ उसके बाद नव्या ने अपना शहर छोड़ दिया था, लेकिन उस रात की याद उसकी जिंदगी से कभी भी दूर नहीं हुई थी। बेंगलुरु शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों बाद उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। आरव, कम हियर। नव्या ने प्यार से अपने बेटे को पास बुलाते हुए कहा। गोरा रंग, घुंघराले बाल, भूरी आंखें और चुलबुले स्वभाव से आरव हर किसी का दिल जीत लेता था। वो दौड़ते हुए नव्या के पास आया और उसने चिल्लाते हुए कहा, मम्मा, जल्दी चलो। वो देखो, फ्लाइट जा रही है। हम यहीं रह जाएंगे। नव्या ने सामने देखा तो रनवे से दूसरी फ्लाइट्स निकल रही थीं। उसे आरव की बात सुनकर हंसी आ गई। आरव, बेटा वो हमारी फ्लाइट नहीं है। हम 1 घंटे बाद निकलेंगे, नव्या ने समझाया। और अगर हमारी फ्लाइट छूट गई तो? आरव ने बड़ी मासूमियत से पूछा। तो कुछ नहीं, हम पैदल चले जाएंगे, नव्या ने आरव को चिढ़ाते हुए कहा। रिसेप्शन पर खड़ी सर्विस असिस्टेंट भी नव्या और आरव की बातें सुनकर हंस रही थी। बहुत प्यारा बेटा है आपका, सर्विस असिस्टेंट ने कहा और नव्या को उसका बोर्डिंग पास पकड़ा दिया। नव्या आरव का हाथ पकड़कर जैसे ही घूमी, सामने एक आदमी से लड़ गई। ओह, आई एम सो सॉरी, कहते हुए नव्या ने जैसे ही ऊपर देखा तो उसके सामने एक 6 फुट का आदमी खड़ा था। घने काले बाल, हल्की दाढ़ी, गोरा रंग, ऊपर से ब्लैक सूट। नव्या को ये इंसान किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं लग रहा था, पर वो ये नहीं जानती थी कि ये इंसान कोई और नहीं बल्कि अविनाश आहूजा है। उसके पीछे जिस तरह से बॉडीगार्ड्स की लाइन लगी हुई थी, वो समझ गई थी कि ये जरूर कोई बड़ा आदमी होगा। उसने और अविनाश ने एक दूसरे को देखा, लेकिन वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। वो नहीं जानते थे कि 6 साल पहले जो होटल रूम में साथ थे, आज उन्हें किस्मत ने फिर से सामने लाकर खड़ा कर दिया था।
नव्या ने तुरंत आरव का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगी। तभी शशांक यानी अविनाश के असिस्टेंट की आवाज आई। मुझे सर की फ्लाइट चेंज करवानी है। ये बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट थोड़ी कंफ्यूज हो गई। तभी शशांक ने आगे कहा, इस लेडी को भी आपने बिजनेस क्लास का टिकट दे दिया है। सर बिजनेस क्लास से जाते हैं ताकि उन्हें कोई डिस्टरबेंस ना हो। वो बच्चे का शोर सुनते हुए ट्रैवल नहीं कर सकते। ये बात सुनते ही नव्या के कदम रुक गए। या तो इस लेडी का क्लास चेंज करो या तो सर की फ्लाइट चेंज करो। ही जस्ट कांट ट्रैवल विद किड्स। शशांक ने गुस्से में सर्विस असिस्टेंट से कहा। ये सुनकर नव्या गुस्से में आरव का हाथ पकड़कर रिसेप्शन के पास वापस आई और उसने अविनाश को घूरते हुए देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा आदमी इतनी छोटी बात कैसे कर सकता था। एक्सक्यूज मी, आपके सर कहना क्या चाहते हैं? कौन सा शोर? मेरे बेटे ने कोई शोर नहीं मचाया है। वो मुझसे बात कर रहा था। नव्या ने शशांक से कहा। ओह रियली? शशांक, मैडम को मेरी तरफ से एक हियरिंग चेकअप का पैकेज गिफ्ट करो। या तो इनके कान खराब हो गए हैं या फिर ऊंचा सुनाई देने लगा है। अविनाश ने चिढ़ते हुए आरव को देखकर कहा। अभी तक अविनाश ने सिर्फ आरव की आवाज सुनी थी, उसकी तरफ देखा नहीं था। आरव को उनके बीच हो रही बातें समझ नहीं आ रही थी। हाउ डेयर यू! तुम एक बच्चे को लेकर इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हो? नव्या ने हल्के गुस्से में कहा। उसके और अविनाश के बीच बहस भड़कती जा रही थी, जिसे शशांक चाहकर भी रोक नहीं पा रहा था। लेकिन इन सब से अलग आरव का ध्यान तो कहीं और ही था। वो बड़े ध्यान से अविनाश के हाथ को देख रहा था। आरव धीरे धीरे अविनाश के हाथ के पास गया और दंग रह गया। आरव के हाथ पर एक हार्ट शेप का बर्थ मार्क था। आज ठीक वैसा ही निशान उसे अविनाश के हाथ पर दिखाई दे रहा था। उसने अपना हाथ उठाया और अविनाश के हाथ के निशान से मैच करना शुरू कर दिया। अगले ही पल वो खुशी से अविनाश को देखने लगा और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, पापा! नव्या और अविनाश दोनों ही आरव के मुंह से ये शब्द सुनकर एकदम शॉक्ड रह गए थे। उनकी चलती हुई बहस के बीच मानो सन्नाटा पसर गया था। नव्या ने तुरंत आरव का हाथ पकड़ा और गुस्से में कहा, मम्मा, ये मेरे पापा हैं। आरव ने और भी ज्यादा एक्साइटमेंट से कहा। उसकी आंखों में जो चमक थी वो आज तक नव्या ने कभी नहीं देखी थी। आरव, ये क्या बकवास कर रहे हो? ऐसे ही किसी को पापा नहीं बोलते। चलो इधर आओ। नव्या ने आरव का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन दूसरे हाथ से आरव ने अविनाश का हाथ पकड़ा हुआ था। अविनाश एकटक आरव को देख रहा था। ना जाने क्यों उसके मुंह से पापा शब्द सुनकर अविनाश को एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। ऐसी फीलिंग जो उसे पहले कभी नहीं हुई थी। अरे, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। ये देखो, इनके और मेरे हाथ में एक जैसा निशान है। ये सबके हाथ में थोड़ी होता है। तो हुए ना ये मेरे पापा। आरव ने बड़ी मासूमियत से अपना और अविनाश का हाथ आगे कर दिया। एक जैसा निशान देखकर अविनाश और नव्या भी हैरान रह गए। जहां अविनाश के दिल पर आरव की मासूमियत छप गई थी, वहीं नव्या ने तुरंत आरव के हाथ से अविनाश का हाथ छुड़ाया और उसे अपनी तरफ कर लिया। आरव, एक निशान हाथ में होने से कोई आपका पापा नहीं हो जाता। नव्या ने आरव को समझाया, पर उसी बीच शशांक जोर से हंसने लगा और कहा, सीरियसली, ये पूरी फैमिली ही फनी है। अविनाश उसकी बात सुन तो रहा था, लेकिन उसे इस बात पर हंसी नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आरव को सच में अपने पापा की कमी महसूस होती है। तभी एक निशान देखकर उसने पापा शब्द कह दिया था और पता नहीं क्यों उसका आरव का दिल तोड़ने का मन नहीं कर रहा था। पर मम्मा, ये सच में मेरे पापा हैं। आरव ने जिद में नव्या से कहा, आरव, इनफ, बहुत हुआ मजाक, चलो अब। नव्या ने धीरे से आरव को डांटते हुए कहा। उसने आरव को इतने प्यार से पाला पोसा था कि आज तक उससे तेज आवाज में बात तक नहीं की थी, लेकिन आज सिचुएशन उसके हाथ से निकल गई थी। उसके हिसाब से पापा बोलकर ना सिर्फ आरव ने अविनाश को हंसने का मौका दिया था,
बल्कि नव्या के वो 6 साल पुराने जख्म भी ताज़ा कर दिए थे। अविनाश को ऐसा लग रहा था कि नव्या की लाइफ में जो भी पर्सनल इश्यूज हैं, उसकी वजह से आरव के दिल पर बुरा असर पड़ रहा है, और ये बात उसे ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही थी। नव्या परेशान होकर सब कुछ संभाल ही रही थी कि तभी अविनाश ने उसे टॉन्ट मारते हुए कहा, जब बच्चा संभाला नहीं जाता तो पैदा क्यों किया? इंडिपेंडेंट होने के नाम पर सिंगल पेरेंट बन तो जाते हैं, पर बच्चे पर इसका असर क्या होगा ये कभी नहीं सोचते। इडियट। ये बात नव्या को बहुत बुरी लगी। आज किसी ने उसकी पेरेंटिंग पर सवाल उठा दिया था, जो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। उसने गुस्से से आरव के हाथ में पकड़ा हुआ पानी का ग्लास ले लिया और वहीं सबके सामने पानी अविनाश के मुंह पर फेंक दिया। सर्विस असिस्टेंट का मुंह खुला का खुला रह गया था। अविनाश की टाई, शर्ट, कोट सब कुछ गीला हो गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शशांक अविनाश की हालत देखकर नव्या पर बरसने वाला था, लेकिन अविनाश ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। नव्या उसे घूर रही थी और वो नव्या को। इससे पहले कि वो कुछ कहता, नव्या ने आरव का हाथ पकड़ा और वहां से गुस्से में निकल गई। अविनाश को यकीन नहीं हो रहा था कि आज किसी लड़की ने उसके मुंह पर पानी फेंका था। आज तक लड़कियां सिर्फ उसके आगे पीछे घूमती रहती थीं, सिर झुकाकर उसका हर हुक्म मानती आई थी। आज पहली बार किसी लड़की ने आंख उठाकर अविनाश आहूजा की आंखों में देखा था। वो समझ गया था कि ये लड़की दूसरी लड़कियों से बिल्कुल अलग है। पहले आरव का मासूम चेहरा और अब नव्या की तेज तरार हरकत। अविनाश ना चाहते हुए भी आरव और नव्या की तरफ खींचा चला जा रहा था। सर, दूसरी फ्लाइट अरेंज हो गई है, सर्विस असिस्टेंट ने डरी हुई आवाज में कहा। सर, लेट्स गो। आप इस लड़की की फिक्र मत करिए, इसे तो मैं अच्छे से देख लूंगा। शशांक ने अपने रुमाल से अविनाश को पोंछते हुए कहा, पर अविनाश का ध्यान कहीं और ही था। नहीं, मुझे इसी फ्लाइट से जाना है। अब मुझे इसी लड़की के साथ ट्रैवल करना है। अविनाश ने बड़े जोश में कहा और नव्या के पीछे चला गया। ये सर को क्या हो गया है? उस लड़की ने ठीक नहीं किया। पता नहीं सर क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं। बड़बड़ाते हुए शशांक भी अविनाश के पीछे भागा। नव्या आरव के साथ फ्लाइट में बैठ गई और उसने एक बार भी पलटकर अविनाश की तरफ नहीं देखा। कुछ घंटों बाद जब फ्लाइट चंडीगढ़ में लैंड हुई, तब तक नव्या सब कुछ भूल चुकी थी। इतने सालों बाद अपने शहर में पैर रखते वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लाइफ में फिर से सब कुछ बदलने वाला था। उसके अंदर एक खुशी थी अपने पापा से मिलने की, इसलिए उसकी नजरें हर तरफ शेखर को ही ढूंढ रही थी। पापा आए होंगे क्या मुझे लेने? मैंने उन्हें मैसेज तो कर दिया था कि मैं किस फ्लाइट से आने वाली हूँ। नव्या ने खुद से कहा। मम्मा, हम घर कैसे जाएंगे? आरव ने बड़ी क्यूरियोसिटी से पूछा। इससे पहले कि नव्या उसे जवाब दे पाती, उसने कुछ ऐसा देख लिया जिसे देखकर उसके होश उड़ गए थे। सामने से ऋषि और कनिका एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले उसी की तरफ बढ़ रहे थे। जिस प्यार ने 6 साल पहले नव्या का हाथ छोड़ दिया था, आज वो फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। ऋषि कनिका के साथ? नव्या के मुंह से निकला। उसका ध्यान ना चाहते हुए भी ऋषि और कनिका के हाथों पर जा रहा था, जो उन दोनों ने एक दूसरे का पकड़ रखा था। तो आ गई तुम वापस? ऋषि ने दबी हुई आवाज में अपने गुस्से को छुपाते हुए कहा। नव्या समझ गई थी कि कनिका ने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो उसने चाहा था। मम्मा, ये लोग कौन है? आरव ने पूछा। ये सुनते ही ऋषि और कनिका के होश उड़ गए। मम्मा, ये तुम्हारा बेटा है दीदी? कनिका ने आरव को देखा और फिर नव्या को। हाँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम है? आरव ने हल्के गुस्से से कनिका को घूरते हुए कहा। ओह, तो उस रात ऋषि को धोखा देने के बाद तुम प्रेग्नेंट और ये तुम्हारा बेटा। कनिका ने ऋषि के लिए हर टूटी कड़ी को जोड़ दिया था। ऋषि को ये एहसास हो गया था कि आरव नव्या के धोखे की निशानी है। यू चीट! तुम्हें शर्म नहीं आई अपने घर एक बच्चे के साथ आने पर?
ऋषि ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की है। आरव मेरा बेटा है। नव्या ने कनिका और ऋषि को घूरते हुए कहा, सी हनी, तुम्हें दिए धोखे का जरा भी अफसोस नहीं है इसे। हाँ। कनिका ने आग में घी डालते हुए कहा, इससे कोई भी सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। याद नहीं इसने क्या किया था? उसके बाद तो ये कोई भी शर्मनाक हरकत कर सकती है। ये बच्चा भी उन्हीं में से किसी एक हरकत का नतीजा होगा। इस बच्चे को मेरी आंखों के सामने भी मत लाना, वरना। ऋषि ने कहा और नव्या को धमकाते हुए उसके पास आ गया। आरव को उनके बीच की बातें भले ही समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसने भी कनिका और ऋषि की खराब फितरत को भांप लिया था। वो तेजी से आगे आया और उसने ऋषि के पैर पर जोर से अपना पैर मारते हुए चिल्लाकर कहा, दूर हो जाओ मेरी मम्मा से। तुम लोग बैड पीपल हो। मेरे मम्मा से बात भी मत करना। आह, यू! ऋषि गुस्से में चिल्लाया और उसने तमतमाते हुए आरव पर हाथ उठा दिया। लेकिन इससे पहले कि वो हाथ आरव के गाल तक पहुंचता, उसे हवा में ही किसी ने रोक लिया। किसने रोका था ऋषि को? क्यों बुलाया था शेखर ने नव्या को वापस? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।